मैच इन स्मैशर्स कप 2025 विमेंस कैटेगरी में, जहां आमने सामने सादड़ी एक तरफ और एक तरफ है खीमेल टीम, खीमेल स्काई वॉरियर्स एंड सादड़ी क्वींस। आइए, मैच की शुरुआत हो रही है और हमारे कमेंटेटर्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत करेंगे इस फाइनल मुकाबले में। कमेंट्री चलिए सुनते हैं आशीष जी और मनोज जी की जुबानी। ओवर टू यू। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है दोस्तों, और फाइनल का बिगुल अब बज चुका है। जबरदस्त टीमें हैं। टॉस जीत करके सादड़ी के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। फैसला क्यों किया है? फाइनल का मुकाबला है, बड़े लक्ष्य की तरफ वो जाने की कोशिश करेंगे कि एक बड़ा टारगेट सेट किया जाए और खीमेल की टीम को कहीं ना कहीं पहले इनिंग के बाद ही दबाव में लाने की कोशिश की जाए। दोनों टीमों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करके अभी दोनों टीमें फाइनल में आई हैं, और ये इतिहास गवाह रहा है कि फाइनल में जब आपकी जंग होती है तो अभी तक आपने क्या किया, उसको किस प्रकार से आप आगे बुनाते हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, ड्राइव बहुत शानदार है, कबस के क्षेत्र में गेंद को खेला। रन यहां पर एक के जगह दो मिल जाएंगे। सादड़ी टीम बहुत जबरदस्त है आशीष जी। तो सामने खीमेल की टीम अभी है, दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। गेंदबाजी की अगर बात किया जाए तो कमान इस समय संभाल रही है अपेक्षा। और हमारे डीजे वाले बाबू बिल्कुल आप तैयार रहेंगे। बाउंड्री 6 विकेट, ओवर के बीच का गैप, जहां पर भी आपको मौका मिलेगा बजा लीजिएगा। ये बेहतरीन फील्डिंग है, ये लाजवाब फील्डिंग है। क्या ये विकेट है? जी देखिए, ये गेंदबाज का नाम है अपेक्षा, और मैं जब जब अपेक्षा के लिए यहाँ पर कमेंट्री किया तो मैं यही कहता हूँ कि जब जब अपेक्षा आई हैं और अपेक्षा से उम्मीदें बढ़ी हैं, बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं। ये फुल टॉस गेंद थी, उनके हाथों में गेंद मतलब सीधे एकदम कैच, जरूर मौका बन रहा था और कैच उनके हाथों से छूटा। ब्रेक थ्रू दिलाने में ये एक्सपर्टीज हैं। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी सी दुविधा। ये देखिए, खिलाड़ी जो निर्णय लिया गया है, क्या इसे बिल्कुल, देखिए कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है, तो फिर दर्शकों का उत्साह भी बहुत जबरदस्त है। दर्शक बहुत ज्यादा संख्या में आए हैं यार। और टेक इट स्कोर पर यह पहला विकेट गिरा रनआउट के जरिए। पहली ओवर में अपेक्षा बॉलिंग कर रही है, रूपल आउट होकर पवेलियन लौटी और युक्ता का साथ निभाने अब नई बैटर जो नजर आ रही है वो शायद रीति है। जी हाँ, रीति नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 3 बॉल्स 6 रन्स एंड अ विकेट। आइए जुड़ते हैं मनोज जी के साथ। मनोज जी, ओवर टू यू। 3 बॉल 6 रन, 1 विकेट। जबरदस्त यहाँ पे माहौल है, जबरदस्त, क्योंकि
देखिए जो टीम ये खेल रही है ये सच में चैंपियन टीम रही है। बहुत बड़े विकेट का पतन हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए एक बार गेंद को खेला मिड ऑन के क्षेत्र में और 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ ये टीम। अब देखना है कि कितनी यहां पे इस टीम में ये कला है कि इस दबाव से निकले और इस विषम परिस्थिति से निकल करके अपने आप को सिद्ध करे कि क्यों ये टीम चैंपियन है। वो कोशिश करनी पड़ेगी। बैटर जो है वहां पे जो बल्लेबाज है वो बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन किमिल की तरफ से आपने अगर दबाव बनाया है तो आप कोशिश करें कि दबाव कायम रहे, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। गेंद को हवा में जरूर खेला है मिड ऑन के क्षेत्र में और सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। अच्छी बैटिंग हो रही है। रीति परमार वहां पे है, 5 गेंद पे 7 रन बना करके यहां पर युक्ता खेल रही है। रीति परमार को अभी भी अपना खाता खोलना है, पहली गेंद का सामना करना है, लेकिन अपेक्षा से जो अपेक्षा पर कायम है। ये गेंद देखिए सीधे बल्ले से ड्राइव है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी है आशीष जी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। देख करके बहुत अच्छा लगता है जब दो चैंपियन टीमें आपस में। ये 1 ओवर के बाद 10 एक विकेट के नुकसान पे। और डीजे म्यूजिक प्लीज, डीजे वाले भाई बजाइए। एक ओवर 10 पे 1। डीजे आप रेडी रहें क्योंकि समय बड़ा कम मिलेगा, तो कम से कम ये जो है लोग और कला दिखाने का वहां पर मौका उन्हें मिले। वैसे देसी भी जबरदस्त था, विदेशी भी जबरदस्त था। देसी तड़का भी जबरदस्त था, विदेशी तड़का भी जबरदस्त था। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। खास करके जो फाइनल के पहले जो एंट्री कराई गई बहुत जबरदस्त वहां पर देखने को मिला। डांस लाजवाब हो रहा था। चीयर लीडर्स जो थे वो सबके उत्साह को बढ़ा रहे थे और हमारे स्पेशस कप के सफलता की सीढ़ी से जो एक पायदान हम नीचे हैं उसमें कुछ देख रहे थे, लेकिन इस बार देखिए जीवन दान मिला है, बड़ा जीवन दान मिला है। बड़ी बैटर यहां पे है और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एज ए कमेंटेटर हम लोग यही कहते हैं कि अगर विकेट गिर गया तो आप कोशिश ऐसी करिए कि बाकी बैट्समैन के ऊपर दबाव में ना आए, वो खुल करके वो खेलें, वो टेंशन में ना आए, वो अपना प्रदर्शन दोहराएं, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी जो है उनके कंधे पे जिम्मेदारी। आफ्टर 1.3 ओवर स्कोर इज 15, लॉस ऑफ 1 विकेट। रमीला बॉलिंग कर रही है सेकंड ओवर में। रीति स्ट्राइकिंग एंड पर जीवन दान एक मिला रीति को यहां पर और इन दो रनों की मदद से स्कोर 15 पे पहुंच गया। और जैसे ही जीवन दान मिला अगली गेंद पर यह निकलता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। और रीति परमार ने वहां पे बाउंड्री लगाया, अच्छी बाउंड्री लगाया। उनके खेलने का अंदाज यही है। इस बार फिर गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में और देखिए 1 रन को तुरंत 2 रन में तब्दील करने से नहीं चूक रही है। जैसे लग रहा है कि नपी तुली गेंदबाजी के लिए आशीष जी कहा जाता है, वैसे बल्लेबाजी के लिए भी, रनिंग मिड विकेट के लिए भी नपी तुली रन यहाँ पे हो रही है। गेंद यहाँ पे जाएगी तो 2 रन के लिए जाना। इस बार शॉट खूबसूरत देखिए, खूबसूरत शॉट देखिए, क्या देख रहे हैं यहाँ पर रीति परमार। परमार, इस बैटर के ऊपर कोई फर्क नहीं है और फर्क होना भी नहीं चाहिए। साथ ही गया कोई बात नहीं, आप अच्छा खेलो, ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ, लेकिन खिमिल आप कैसे रोक पाते हैं? आप वो कोशिश करिए। फाइनल का मुकाबला है, जो अच्छा खेलेगा चमचमाती ट्रॉफी उसकी झोली में जाएगी। दोनों टीमों को हमारी शुभकामना है। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ यहां पर
एक अनाउंसमेंट है, आप सभी को रजिस्ट्रेशन काउंटर से दो चीजें कलेक्ट करनी है। एक तो डिनर का कूपन, क्योंकि डिनर का काउंटर अगले 2 मिनट में शुरू होने जा रहा है, और दूसरा लकी ड्रॉ का कूपन भी हम रजिस्ट्रेशन काउंटर से आपको देंगे। आज की शाम भी बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं मन मंदिर गोल्ड। सो लकी ड्रॉ का भी कूपन लीजिए और डिनर का भी कूपन रजिस्ट्रेशन काउंटर से लीजिए। फूड के हमारे स्पॉन्सर हैं इलाइट कैटरर्स। बिल्कुल, डिनर का भी लाभ लीजिए, लकी ड्रा का भी लाभ लीजिए। डिनर का जब लाभ लीजिए तो इलाइट कैटरर्स को याद करना है, और हमारे लकी ड्रा के पार्टनर स्पॉन्सर मन मंदिर गोल्ड। लेकिन इस बीच देखिए गेंद कोटा करके खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आई दूसरे रन के लिए, वहां पर आना चाहती थी रीति, लेकिन मना किया वहां पर युक्ता ने। 32 हो चुका है स्कोर 2.3 ओवर के बाद। इनके खेलने का स्टाइल बहुत जबरदस्त होता है। 6 ओवरों के मुकाबले में किस प्रकार से बैटिंग करनी है, जो क्षति हुई थी उस पर कैसे मरहम लगाना है, बखूबी ये दोनों बैटर जानती हैं। दोनों बैटर के लिए, रीति परमार के लिए और युक्ता के लिए जोरदार तालियां हो जाए साधरी की तरफ से, क्योंकि जो क्षति हुई थी, जो नुकसान हुआ था, जो घाव लगा था, जो जख्म था, उसे भर दिया है दोनों बैटर ने। तीसरा ओवर और इसमें शीतल बॉलिंग कर रही है थर्ड ओवर में। अभी तीसरे ओवर का नाम भी है अनाबी लाइट्स पावर प्ले ओवर, तीसरा ही होगा ना? यस, 6 ओवर का ये मुकाबला, फाइनल मैच। अभी तक हमने सभी मैचेस में देखा थर्ड ओवर पावर प्ले था, और इस ओवर में भी थर्ड ओवर ही पावर प्ले रखा गया है। मेंस कैटेगरी में भी भले ही ओवर जरूर बड़े हैं, लेकिन पावर प्ले ओवर थर्ड ही रहेगा। एम्पायर शायद वाइड का इशारा है, तो अभी एक गेंद बाकी रहेगी, वही बता रहे हैं एम्पायर गेंदबाज को। वाइड बॉल का इशारा था, कुछ एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़े। लास्ट बॉल टू गो इन थर्ड ओवर। स्कोर नजर आ रहा है 36, और आखिरी गेंद पर 1 रन पूरा, और शायद 2 के लिए भी जाएंगे। ये दोनों बैटर्स काफी क्विक हैं विकेटों के दरमियान। 3 ओवर समाप्त, और 3 ओवर के बाद स्कोर है 38, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे म्यूजिक प्लीज। पे एक ओवर नंबर 4 की यहां शुरुआत होने जा रही है। रीति परमार एक जीवनदान के साथ बल्लेबाजी करती हुई ऑन स्ट्राइक है रीति, और इस ओवर में गेंदबाजी के लिए अपेक्षा को बुलाया गया है। 1 रन कंप्लीट, और इस बार 2 के लिए तुरंत मना किया। अपेक्षा बॉलिंग इन सेकंड, उनके व्यक्तिगत सेकंड ओवर के लिए, और टीम के लिए चौथा ओवर। स्कोर है 39 पे 1। बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है अपेक्षा, और अपनी टीम के लिए एक अच्छी गेंदबाज के रूप में वहां पर कोशिश भी करनी चाहिए कि वो अच्छी और अपनी टीम को बिल्कुल लीड करें। और अगर इस फाइनल मुकाबले में एक छोटे लक्ष्य की तरफ क्लीन बोल्ड कर दिया, वाह रे अपेक्षा। थी जो अपेक्षा थी उस पर खरी उतरती हुई 1.3 ओवर में खर्च की है, और
एक सफलता हासिल वहां पर की है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और इस समय 39-39 2 विकेट के नुकसान पे खेमेल की टीम भी यहां पे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है, लेकिन इस बार गेंद को उठा दिया है फील्डर उस ओर भागते हुए। क्या शानदार कैच है यार। और फील्डर कौन है, फील्डर का नाम क्या है? बहुत शानदार कैच है ये। स्कोर इस समय है 39 पे 3। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। और ये एक और अच्छी गेंद थी, स्टंप के बहुत करीब से गुजरी गेंद। अपेक्षा ने अपने 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेट्स भी लिए। एक रनआउट भी इनके ही ओवर में आया था। मैं चाहूंगा अपेक्षा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। एनडीजे वाले भाई आप म्यूजिक भी बजा दो। 4 ओवर के बाद स्कोर 39 पे 3। म्यूजिक प्लीज। बहुत अच्छी देखिए यहाँ पर फील्डिंग कर रही है मोक्षा। अगर बात किया जाए तो एक शानदार कैच भी उन्होंने लिया। आसान नहीं था 5-6 कदम भागना और उसके बाद आगे जाना, फिर कैच को कलेक्ट करना। और रिफ्लेक्शन इतना तेज था, लेकिन इस बार देखिए क्या खूबसूरत कवर ड्राइव है। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल है, ये सीमा रेखा के बाहर है। 4 रन। फोर 4.3 ओवर्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे, लेकिन ये 6 ओवरों का मुकाबला है दोस्तों, तो रन तो यहाँ पर बनाने लाजमी है। इस बार भी मोक्षा प्रयास कर रही थी, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। एक रन दौड़े हैं, दूसरे के लिए भी निकल गए और तीसरे की भी कोशिश है, वहां पर शायद पूरा हो जाएगा। जी हां, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैटर्स के द्वारा। आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक को 3 में बदल लिया। आखिरी गेंद 5वें ओवर में। स्कोर है 53। इन 53 रनों में देखिए 11 गेंद पे 27 रन बना करके रीति परमार खेल रही हैं। और राशि नाहर इस समय 4 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रही है। साजड़ी की टीम इस समय 53 पे पहुंच चुकी है। 5 ओवर समाप्त हुए हैं। बहुत जबरदस्त चल रही है बल्लेबाजी। 5 ओवर समाप्त। डीजे म्यूजिक प्लीज।
और अच्छी गेंदबाजी मोक्षा के द्वारा। अब तक 3 गेंदों में 3 रन दिया है मोक्षा ने। स्ट्राइक पर है राशि, नॉन स्ट्राइक पर रीति, और इस बार 1 रन आसानी से। वेरी गुड बॉलिंग बाय मोक्षा, कंसीडिंग ओनली 4 runs in 4 balls. Total score is 57 for 3. Last 2 balls to go. और ये कोई इशारा अंपायर की तरफ से नहीं है, सो एक और डॉट बॉल, 1 more डॉट डिलीवरी। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स टू गो। और लास्ट बॉल पे गेंद रुकी, जी हां, बाउंड्री लाइन के अंदर तो रुक गई। देखते हैं कितने रन दौड़ेंगे ये लोग। 2 भाग चुके हैं, तीसरे के लिए भी कोशिश है। तीसरा पूरा हुआ या नहीं, अंपायर का इशारे का इंतजार रहेगा। चौथे के लिए भी निकल गए दोनों बैटर्स। 4 पूरा हो गया और अभी भी चहल पहल चल रही है। देखते हैं कितने रन अंपायर्स देंगे। स्कोर बोर्ड अपडेट होगा। अंपायर प्लीज एक बार सिग्नल से बता दें, सिग्नल करते हुए हमारे स्कोरर को बता दें कि कितने रन्स काउंट होंगे। जबरदस्त दबाव अंपायर के ऊपर होता है जब ऐसे मैचेस होते हैं, फाइनल मुकाबला होता है, चारों तरफ से अपील की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोज जी, बहुत ही दिलचस्प प्रश्न था ये। लेकिन इतना दबाव में तो सैंडविच के बीच फंसा हुआ टोमेटो भी नहीं होता, जितने ही अंपायर दबाव महसूस करते हैं। देखिए ये इशारा आ रहा है, स्कोर अपडेट होगा उसके अनुसार। 5 रन ऐड किए गए, 5 या फिर चेंज हो रहा है, अभी भी चेंज हो रहा है। 57 था, 4 रन ऐड हुए। ओके, सो 6 ओवर में टोटल जो रन्स बने हैं टीम सादड़ी के वो हैं 61 और टारगेट रहेगा 62। डीजे वाले भाई, इनिंग्स ब्रेक। Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie, grinning wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. 61 बना, 62 का है टारगेट। एम्पायर का इशारा स्कोरर की तरफ आता हुआ।
श्रद्धा ऑन स्टेज, मेन स्टेज। दूसरी पारी की शुरुआत हुई है। ओवर टू कमेंट्री टीम, आशीष जी एंड मनोज जी, थैंक यू। जी हाँ, और बड़ा टारगेट यहाँ पे है अरमान जी, लेकिन देखना है किस प्रकार से इस लक्ष्य को प्राप्त करती है टीम किमेल स्काई वॉरियर्स की। 2 रन बोर्ड पे नजर आ रहे हैं और लकी ड्रा का कूपन भी बिल्कुल अब आ चुका है, लेकिन एक एक गेंद के लिए, एक एक विकेट के लिए जंग यहाँ पे चल रही है। जंग क्यों ना हो, जबरदस्त यहाँ पे बल्लेबाजी है, जबरदस्त गेंदबाजी है, फाइनल का मुकाबला है और जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। 62 का यहाँ पे टारगेट है आशीष जी। जब मेंस टीम का फाइनल होगा तो दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी आपको मैंने देखा मिट्टी को आपने उठाया और थोड़ा सा वहां पर आपने उसको छोड़ा। हवा का रुख क्या है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मेंस टीम का जब वो मुकाबला होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जबरदस्त यहाँ पे माहौल है। एक तरफ है सादड़ी की टीम तो दूसरी तरफ है किमेल की टीम। 62 रनों का लक्ष्य है 62 का। 5 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 गेंदें डाली गई हैं, 6 ओवरों का मुकाबला। इस बार गेंद को खेला क्या खूबसूरत अंदाज में फील्डर उस ओर भागती हुई, बहुत शानदार फील्डिंग की गई है। गेंद का इरादा बाउंड्री के बाहर जाने का था, लेकिन वहां पर क्या शानदार फील्डिंग है, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा एफर्ट, दाहिनी तरफ झुकते हुए गेंद को उठाया, वापस कर दिया। बिल्कुल दीवार की तरफ वो वहाँ पर मौजूद थी और जैसे उन्होंने छलांग लगाई गेंद उनके हाथों में आ गई। मनोज जी, हल्की हल्की हवाएं बीच में चल रही हैं तो एक देखने का प्रयास किया गया। थ्रो बहुत ही लाजवाब, लेकिन सही सलामत अपने क्रीज में मौजूद बैटर। देखिए मनोज जी, 62 रनों का लक्ष्य है, 6 ओवरों का है, लगभग 10 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी है। तो ये जो एक रिक्वायर्ड रन रेट है इस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वुमेन्स की टीम है जो ये खेल रही हैं मुकाबले, यहाँ हमने पहले दिन से देखा है कि हाथों में गेंद है ये 1-2 में तब्दील कर रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसके माध्यम से भी ये रन तक पहुंच सकती हैं, लेकिन 1 ओवर समाप्त। और जी हाँ, बिल्कुल आप जिस प्रकार से विश्लेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 के ऊपर की औसत है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक ओवर में 2 बाउंड्री यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तब जाकर के इस मुकाबले में होंगे। लेकिन सिंगल को अगर हर गेंद पे डबल में तब्दील करें तो भी रन यहाँ पर बनेगा। ओवर थ्रो का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन रन आउट का भी वहां पे चांस था। किमेल की टीम चाहती है कि रुक करके खेले, संभल करके खेले, रन बनाए जाएं, तो सादड़ी की टीम चाहती है कि जल्दी विकेट गिराए जाए। बाएं हाथ की बल्लेबाज मिड विकेट पर यहाँ पर एक बार फिर से बेहतरीन फील्डिंग करती हुई। निश्चित ही रूप से फील्डिंग में देखिए मनोज जी बहुत ही जबरदस्त योगदान रहा है यहाँ पर सारे खिलाड़ियों का। अभी भी रन लेने की चाहत, ओवर थ्रो होता हुआ अंपायर अब यहाँ पर कुछ निर्णय देंगे, ये निर्णय बड़ा ही अहम रहेगा। एक बार देखा जा रहा है कि मिड विकेट पर क्या वहाँ पर खिलाड़ी ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को रोका या बाहर, वही देखना चाहते थे मेन एम्पायर, मुख्य एम्पायर। और तब जब ये ओवर थ्रो के लिए दौड़े वहाँ पर स्क्वायर लेग एम्पायर ने रुकाया। जो भी हो आशीष जी, जरा देख लेते हैं कितने चाहने वाले सादड़ी के हैं, कितने खिमेल के हैं। पहले एक बार जोरदार तालियां सादड़ी के चाहने वालों से, सादड़ी को चाहने वाले जो है जरा तालियां बजाएं ग्राउंड से, चारों तरफ से तालियां, जबरदस्त तालियां। अब बारी है दोस्तों खिमेल के चाहने वालों की, और ये रन जैसे पूरा होगा, खिमेल के चाहने वाले जरा तालियां बजा दे, खिमेल के चाहने वाले। इनका नहीं है कोई मेल, ये चाहने वाले हैं, सभी चाहने वाले ऐसे हैं जैसे ग्राउंड के चारों तरफ भरा है खिमेल खिमेल खिमेल। क्या गजब की ये चाहत है, क्या गजब का यहाँ पे प्रदर्शन है। लेकिन इस समय वाइट के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय कुल 16 पे इस ओवर में। एक अनाउंसमेंट, किशोर भाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर किशोर जी प्लीज मंच पर आइए। हम हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुमान, उनका सम्मान स्टेज पर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर किशोर जी प्लीज मंच पर आइए। ओवर टू यू मनोज जी, थैंक यू। क्या बढ़िया मुकाबला है अरमान जी। इस बार देखिए फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेल दिया, मिडॉन के छत में गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर है, थोड़ा सा फंबल, सिंगल हो गया, डबल
और स्कोर हो गया इस समय 18। और ओवर क्या समाप्त होगा यहाँ पे आशीष जी? 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान के। डीजे म्यूजिक प्लीज। आशीष जी 2 ओवर में 18 रन बने हैं, 9 की औसत से रन बन रहे हैं, 10 के करीब रन बनाने की आवश्यकता है। क्या लग रहा है ये तीसरा अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर शुरू हो रहा है, क्या इसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठा पाएंगे बैटर? बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट है, देखिए दोनों ही बल्लेबाज उत्साहित हैं, ललायित हैं और प्रत्येक गेंद पर रन बनाने की कोशिश और प्रयास करें। वहाँ एम्पायर अब इस बैटर को कुछ समझाते हुए, लेकिन कहने वाली बात यह है कि मनोज जी जिस तरह से 10 रनों की औसत से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी थी, बिल्कुल उसके करीब हैं और कोई मायने नहीं रखता है कि आने वाले ओवर में 1-2 बड़े प्रहार जरूर लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से बाएं हाथ के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रही हैं, इनके स्ट्रोक्स को देखिए, लगातार प्रत्येक गेंद पर वो मिडल कर रही है। यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो, ओहो यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो, सीधा डीप से निशाना साधा मनोज जी, और ये निशाना बिल्कुल स्टंप पर लगा। एबीएस क्रिएशन विकेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर मंच पर आइए प्लीज। तो बाएं और दाएं हाथ के ये दोनों बल्लेबाज हैं इस समय। बहुत अच्छी गेंद, रफ्तार थी इस गेंद में, यॉर्क लेन की ये गेंद थी। और वहीं अगर जबरदस्त माहौल है और गेंदबाजी के लिए देखिए इस समय जो बॉलर हैं रीति परमार, एक समय साथ त्रिकोणी मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। कमेटी मेंबर संतोष जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मंच पर आइए प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर संतोष भाई। संतोष भाई आप मंच पे आए, आप जब तक मंच पे नहीं आते हमें संतोष नहीं होता है, आप जल्दी मंच पे आइए। स्कोर है 20, 2 विकेट के नुकसान पर। और आइए दोस्तों, हम मंच पर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन्हें सम्मानित करेंगे, उनका बहुमान करेंगे। यहाँ एक और विकेट। बिल्कुल जबरदस्त दीवार कर रही है, जबरदस्त है ये वार, गजब की गेंदबाजी, कोई भी बैटर को जमने का मौका नहीं दे रही हैं। लेकिन हम तो स्मैशर्स कप की सफलता की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अरमान मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जबरदस्त माहौल है, जबरदस्त यहाँ पे नजारा है, फाइनल मुकाबला चल रहा है। और वो कहते भी है ना, सुबह शाम या हो दोपहर, अरमान जी सुबह शाम या हो दोपहर रुक जाता है लोगों का सफर। जय हो स्मैशर्स, जय बोलो स्मैशर्स, जय हो स्मैशर्स, जय बोलो स्मैशर्स। ओवर टू यू अरमान जी। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद स्कोर है 20 पे 3। अब 3 ओवर में 42 चाहिए। और आइए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे स्पॉन्सर आज हमारे साथ यहाँ पर है। तो ये बहुत ही मस्त मुकाबला हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन ये YouTube पे भी स्ट्रीम हो रहा है और ऐसे YouTube पार्टनर हमारे साथ आज है ज्वेल फोलियो।
और ज्वेल फोलियो की तरफ से आदरणीय श्रीमान गौतम जी पोमानी, महेंद्र जी पोमानी, सुरेश जी पोमानी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पोमानी परिवार से कि प्लीज मंच पर आ जाएं। ज्वेल फोलियो यूट्यूब पार्टनर, आइए सर मंच की तरफ। पोमानी परिवार, गौतम जी पोमानी, महेंद्र जी पोमानी एंड सुरेश जी पोमानी फ्रॉम ज्वेल फोलियो, जो हैं हमारे यूट्यूब के पार्टनर। निवेदन है सर कि प्लीज मंच की तरफ आ जाएं, मंच पर आ जाएं प्लीज। गौतम जी पोमानी, आइए सर। जैसे ही मंच पर गौतम जी पधारेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। ज्वेल फोलियो हमारे यूट्यूब पार्टनर। तब तक के लिए कुछ गेंदों के लिए लिए चलते हैं कमेंट्री टीम की तरफ। ओवर टू कमेंट्री टीम, मनोज जी एंड आशीष जी। बिल्कुल, और 21 रन बने हैं और संघर्ष की स्थिति जरूर है केमिला स्काई वॉरियर्स के लिए, लेकिन संघर्ष से उभरना पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी करके इस मैच में वापसी करनी पड़ेगी और आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जीत मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश तो करनी पड़ेगी, अभी लड़ना पड़ेगा, लेकिन सादड़ी की जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम है, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। यस, और अगले स्पॉन्सर की तरफ आगे बढ़ते हैं। गौतम जी थोड़े समय में हमसे जुड़ेंगे। हमारे नेक्स्ट जो स्पॉन्सर हैं जिन्हें हम मंच पर सम्मानित करेंगे वो हैं हमारे डगआउट पार्टनर राज हर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर लखपति जी जैन, मिस्टर आनंद जी जैन एंड मिस्टर प्रतीक जी जैन और विशाल जैन। और मिस्टर विशाल आनंद जी जैन। जैन, प्रतीक जैन, विशाल जैन, लखपत जी जैन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मंच पर पधारें। राज हर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड मंच की शोभा को बढ़ाएं। हमारे डगआउट पार्टनर हैं ये राज हर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड। और आजकल बुलियन के बारे में आप तो देख रहे हैं मार्केट कितना ऊपर जा रहा है। राज हर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड, और जब तक आनंद जी रहेंगे, विशाल जी रहेंगे, ये चीजों को ऊपर ही लेकर जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर आनंद भाई आपका और विशाल भाई आपका। प्रतीक जी और लखपत जी अगर अवेलेबल हो तो वो भी पधारें। आइए हम मंच पर सम्मानित करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर सतीश जी, नितिन जी और संतोष जी को कि प्लीज मंच पर सम्मानित करें हमारे डगआउट पार्टनर राज हर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड। चौके और सिक्सर के हमारे पार्टनर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, अविनाश जैन एंड मिस्टर प्रीतेश जैन एंड उनके परिवार से आए हुए जो सदस्य हैं प्लीज मंच पर आ जाएं। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सर हमारे आपका बाउंड्री बहुत पार्टनर। बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे आज? ये लोग जो ये स्मैशर कप कर रहे हैं, इसके लिए शब्द कम पड़ेंगे। इतने अच्छे से, इतने खूबसूरती से ये प्रस्तुत करते हैं कि लोग देखने के लिए दौड़े चले आते हैं, तो इसीलिए शब्द कम पड़ेंगे। लोगों को देख के पता चल जाता है कि क्या है स्मैशर। राजेश बुलियन एक मेरा तो परिवार है, पर आनंद को एक फ़ोन करूँ, लखपत को एक फ़ोन करूँ तो सीधा बोलता है नितिन जो मर्जी है वो कर ले। जी हाँ, वाकई को स्पॉन्सरशिप क्या दी क्या नहीं दी वो भी मेरे को नहीं पूछते कभी, लेकिन मैं फिर भी बता इनके लिए जितना हम कर सकते उतना करते। क्या बात है, क्या बात। आनंद जी और विशाल जी मेरे साथ में हैं और स्मैशर्स का ये जो इनिशिएटिव है अडॉप्ट अ काउ, जब परिवार बोलते हैं तो कोई पूछने का तो बात होता ही नहीं है, ये उनका ही है राजेश बुलियन। सो आनंद जी और विशाल जी मैं चाहूंगा कि स्मैशर्स की ये जो मुहिम है एक वन काउ अडॉप्ट अ काउ या फिर एक गाय गोद लो, उसमें उस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं और क्या प्लान है? दो काउ लिख दीजिए। 2 गाय गोद ली गई यहाँ पर राज हर्ष बुलियन द्वारा। खूब खूब अनुमोदना राज हर्ष बुलियन प्राइवेट लिमिटेड। और ये गौ माता की प्रतिमा
लुनावा और शिवगंज, आप लोग रेडी हो जाइए। जैसे ही ये मैच कंप्लीट होगा तुरंत आप लोगों को फील्ड पर जाना है। ऑलमोस्ट फिफ्थ ओवर में हम इंटर कर चुके हैं। 4 ओवर के बाद स्कोर 23 है। सो लुनावा एंड शिवगंज मेंस टीम, प्लीज बी रेडी एंड द मोमेंट दिस मैच गेट्स ओवर, प्लीज टेक द चार्ज ऑन ग्राउंड। And I would request our boundary partner Rivera Gems and Jewels to kindly join us. सो रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स हमारे बाउंड्री पार्टनर मंच पर हम सम्मानित करेंगे। अंकित जी हमारे साथ में हैं और हमारी जो मुहिम है, जो कैंपेन है एक गाय गोद लो, उसमें ऑलरेडी 11 गाय गोद लेने का इन्होंने घोषणा की है। सो उसके लिए भी मैं खूब खूब अनुमोदना करूंगा अंकित जी एंड पूरा परिवार जो इस समय हमारे साथ मंच पर है। जो और ऑडियंस से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 11 काऊ 11 काऊ अडॉप्ट की गई है रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स और इस परिवार के द्वारा। और जिन लोगों ने लकी ड्रा का कूपन नहीं लिया है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आ जाएं, लकी ड्रा का कूपन ले लें। जो लोगों ने लकी ड्रा का कूपन अभी तक नहीं लिया है आए और लकी ड्रा का कूपन ले लें। ओवर टू यू अरमान जी एंड श्रद्धा जी। यस श्रद्धा, ओवर टू यू। सर आपकी तरफ से हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे आज। यूट्यूब पे मैं बता चुका हूँ। फिर से एक बार ऑडियंस के लिए यहाँ पर से। 3 cheers for हिपी पूरे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच अंकित जी एंड फैमिली। दोस्तों रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स हमारे बाउंड्री के पार्टनर, हमारे अगले जो पार्टनर हैं जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, एबीएस क्रिएशन से भैरव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आ जाएं स्टेज की तरफ। हमारे किट एंड वाटर पार्टनर कला डिजाइन स्टूडियो से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो स्टेज पर आ जाए। आर्किटेक्ट रोहित गोजिया जी एंड आर्किटेक्ट हुसैन रंगवाला जी। रोहित भाई और हुसैन भाई प्लीज परिवार के साथ आप आए हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फैमिली के साथ स्टेज पे आइए। रोहित जी एंड हुसैन भाई विथ फैमिली स्टेज पर आ जाएं। हमारे किट एंड वाटर के पार्टनर कला डिजाइन स्टूडियो। हुसैन भाई एंड रोहित भाई फैमिली के साथ आइए। With सर ये परिवार family. का इवेंट है। रिक्वेस्टिंग यू टू ब्रिंग योर फैमिलीज एज वेल। इस समय डिस्कशन चल रहा है फील्ड पे। मेंस की दोनों टीमें रेडी रहे अपने मैच के लिए, लुनावा और शिवगंज। मंच पर अब हम फेलिसिटेट करने जा रहे हैं हमारे किट एंड वाटर पार्टनर कला डिजाइन स्टूडियो, रोहित भाई एंड फैमिली, उनके साथ हुसैन जी एंड फैमिली। सो इस समय कला डिजाइन स्टूडियो मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी एंड फैमिली, उनके साथ में हुसैन भाई एंड फैमिली। पहले हम सम्मानित करेंगे मंच पर रोहित भाई को उनके परिवार के साथ एंड हुसैन भाई को जो उनके परिवार के साथ आए हुए हैं। मेनी थैंक्स फॉर बीइंग अ स्पॉन्सर, किट एंड वाटर पार्टनर। सर कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके? यू कैन सी द women's final is on. If after this we have the men's final and it's been crazy 4 days. So we want to hear from you. It's very positive, energetic, and mind-blowing. Yeah, it's our first time, but would like to participate in future also. क्या बात है हुसैन भाई।
Yeah, the way we see this energy is going up and up. Last day today, ऐसा अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है. The tournament's gonna end today, but soon we are 110% going ahead with smashes every year now. एंड रोहित भाई हमारा जो कैंपेन चल रहा है जिसमें स्मैशर्स एक गाय गोद लो कैंपेन रन कर रही है जिसमें बहुत ही बेहतरीन नोबल कॉज है, उस नोबल कॉज के बारे में क्या कहेंगे हमारे किट एंड वाटर पार्टनर कला डिजाइन स्टूडियो रोहित भाई? Yesterday किशोर जी ने और राहुल जी ने मुझे बताया था एंड 100% आई प्रमोट दिस वन एंड आई श्योरली मेरे जितने कनेक्ट में रहेंगे उनको भी मैं प्रमोट करूँगा इसके लिए एंड आई ट्राई माई बेस्ट. क्या कर सकते हैं. थैंक यू सो मच श्रीमान रोहित जी. आइए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्मैशर्स ग्रुप कमेटी मेंबर से कि मोमेंटो देकर फेलिसिटेट करें हमारे किट एंड वाटर पार्टनर कला डिजाइन स्टूडियो. किशोर जी, नितिन भाई, आनंद जी भी कुछ कहना चाहते हैं कला डिजाइन स्टूडियो के संदर्भ में. आनंद भाई, ओवर टू यू. कला डिज़ाइनर स्टूडियो, आप नाम के अंदर ही इतना बढ़िया उसमें वर्ड है. कला डिज़ाइनर स्टूडियो लालबाग में परेल में हमारी इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स आ रही है. जिन्हें भी अपना सुंदर सा घर बनाना है तो ज़रूर से कला डिज़ाइनर स्टूडियो पे आइए. आपका सुंदर घर इतना सुंदर बनेगा कि 10 पब्लिक आपको बोलेगी कि मज़ा आ गया है. अच्छा, मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, इनके बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो ट्रू वैल्यू प्रॉपर्टीज के पास पहुंचिए आनंद भाई. और इस इंडस्ट्री में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अगर कोई है इस साउथ मुंबई में तो वो आनंद भाई है और ये सभी लोगों को बखूबी जानेंगे आनंद भाई. यस. अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि इन्होंने सिर्फ कॉल पे स्पॉन्सरशिप फाइनल की और फर्स्ट टाइम ये हमारी टीम से यहाँ पर ग्राउंड पे मिले और अभी अभी इन्होंने बोला कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पॉन्सर मोर इवेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इमेंस ट्रस्ट इन अस. बिग थैंक यू टू यू. जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए फ्रॉम द ऑडियंस. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? आइए हम ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्रेजेंट करेंगे कला डिजाइन स्टूडियो हमारे किट एंड वाटर पार्टनर रोहित भाई एंड फैमिली, उनके साथ में हुसैन भाई एंड फैमिली. स्कोर है 4 ओवर कंप्लीट हो चुका है. 5वें ओवर में स्कोर 28. Thank you so much, Rohit Bhai and family, and Hussain Bhai and family. इस समय स्कोर 5 ओवर के बाद 31 for 6. अभिषेक भैया, बिग फैमिली. विकेट स्पॉन्सर नंबर 15. पहली बार 15 नंबर विकेट पार्टनर अपना पहली बार आपने लॉन्च किया विकेट पार्टनर. और इस टूर्नामेंट में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे विकेट पार्टनर और हमारे विकेट पार्टनर है एबीएस क्रिएशन. मिस्टर अभिषेक जी, मिस्टर भैरव जी एंड मिस्टर सोमनाथ जी प्लीज मंच की तरफ आ जाएं. भैरव भाई, सोमनाथ जी, अभिषेक जी, हमारे विकेट पार्टनर फ्रॉम एबीएस क्रिएशन. लास्ट ओवर है. विकेट स्पॉन्सर एबीएस क्रिएशन. भैरव भाई तो टीम के कैप्टन भी थे. असली मजा उन्होंने लिया, टीम के कैप्टन भी बने और मैच खेलने का भी अनुभव मिला. विकेट स्पॉन्सरशिप भी एबीएस क्रिएशन की तरफ से मिली. अभिषेक जी को बहुत रिक्वेस्ट की गई, ऐसा मुझे बताया गया कि बहुत रिक्वेस्ट के बाद अभिषेक भाई जनरली कोई इवेंट में आते नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इनविटेशन को अभिषेक जी ने और सोमनाथ जी ने कबूला और हमारे बीच में. यस अभिषेक भाई. नेक्स्ट टाइम 4 डेज मैं सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक रहूंगा, ये कंफर्म है. ये है प्यार दोस्तों हमारे स्पॉन्सर्स का स्मैशर्स ग्रुप के साथ. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी स्मैशर्स कमेटी से कि प्लीज टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्रेजेंट करें टू आवर विकेट स्पॉन्सर एबीएस क्रिएशन, अभिषेक जी, भैरव जी एंड सोमनाथ जी को अलॉन्ग विद देयर फैमिली.
Thank you so much, ABS Creation. हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए. इन द लाइमलाइट, वी वांट आवर स्पॉन्सर्स इन द लाइमलाइट. और आपसे सुनना चाहेंगे अबाउट योर ब्रांड एंड अबाउट दिस टूर्नामेंट. कैसा लग रहा है? टूर्नामेंट रियली फेब्यूलस है, बहुत ही अच्छा होता है स्मैशर्स हमेशा से. कोई इसमें दो बात है ही नहीं कि इसमें कुछ कमियां निकाल सके कोई. ये 100% फुल एक्साइटमेंट है और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सपोर्ट हमेशा से करते आए किशोर भाई, सतीश भाई सब है ये.